और में CT04 के अंदर अब हम क्या है, नेट पेयर की वैल्यू है, चेंज मोड पे जाएंगे। और जो हमने वैल्यू में गए थे, वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्रेटर देने की जगह पे लेस देन करना था। लेस देन करने पे। क्योंकि हमारा प्राइस जब भी तो 0 से 10,000 तक अलाउ होगा। ठीक है। वापस से हम आते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन में आते हैं और F4 करते हैं। आई थिंक बाहर ही निकलना पड़ेगा हम एक बार, ऐसा नहीं होता, इसको बैक कर लेते हैं। बैक, बिल्कुल ही यहाँ से सेव करके बैक। ठीक है, बैक। अब दोबारा से हम अगर इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, वापस चले, यहाँ पे क्लिक किया और हम डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे चले जाते हैं। रिलीज स्ट्रेटजी पे गए, बाकी चीजें हमारी सेम है, क्लासिफिकेशन पे चले जाते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने यहाँ पे जाके F4 किया। F4 किया तो अरे आया नहीं है अभी भी। स्लैश एन OLME। नहीं तो फिर हम आपको एक टी कोड भी बताएंगे बाद में, उस टी कोड के थ्रू भी जा सकते हैं अभी हम ये वाली चीज़ों के लिए। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अब की बार आ गया। तो अभी हमने ये वाला चूज कर लिया, डज नॉट अलाउ इंटर वैल्यू वैल्यू। अरे ऐसे कैसे भाई, CT04 टोटल वैल्यू ग्रुप रिलीज। ओके, ये वाला हमने क्लिक नहीं किया, नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, जस्ट ये वाला चाहिए। सॉरी, चलो हम डायरेक्टली चल लेते हैं। CL20N टी कोड है, ये हम डालेंगे। शायद हमारा थोड़ा इंटरनेट ब्रेक हो रहा है मेरा। ठीक है। CL21N किया, जैसे यहाँ पे ग्रुप और वो रिलेटेड स्ट्रेटजी हम सेम डाल सकते हैं जो भी हमने डाली थी। ठीक है। जैसे ये मैंने अभी F1 डाली थी, F1 डाल दिया तो यही सेम वाला मेरा अभी क्रिएट होने वाला आ गया। इस पे यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको खोल सकता हूँ यहाँ से, और नीचे यहाँ पे वैल्यू में मेंटेन कर सकता हूँ जो भी हम यहाँ पे करने वाले थे। वो सेम ही है, वो टिक वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी इंटरवल जैसे ही हमें अलाउ कर दिया तो यहाँ पे अभी हम, ये चेकबॉक्स का ऑप्शन आ गया और ये आ गया। ठीक है। इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये मेरी पहले लेवल की रिलीज स्ट्रेटजी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है। अगर आपको दोबारा से देखना है तो वापस से हम उसी पाथ के थ्रू चलते हैं। /NOLME। ठीक है। यहाँ पे अभी हम गए जैसे परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर के अंदर रिलीज स्ट्रेटजी पे, यहाँ पे गए, स्ट्रेटजी पे गए, स्ट्रेटजी के अंदर अब गए, हम क्लासिफिकेशन के अंदर गए थे डायरेक्टली, यहाँ पे अभी हम F4 से देख सकते हैं। ठीक है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ से रहता है। अभी मैं जस्ट एक और बना के दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने, क्योंकि ऐसे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पहले वाली बन गई, इसको अगर मेरे को कॉपी करना तो कॉपी कर सकता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया, F1 की जगह पे ना मैंने F2 नाम दे दिया, नीचे भी मैंने F2 ही नाम दे दिया इसका भी। और यूज़र में मेरे अब की बार जो यूज़र है वो डाल दूंगा। सॉरी, यहाँ पे यूज़र जो हमने मेंटेन किए थे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। अब की बार मेरे यूज़र ये थे, V1 V2 V3 थे, तो अब की बार मैं यूज़र यहाँ से वही डाल दूंगा। ठीक है। V1 V2 और V3 जैसे मैंने डाले तो ये आ गया। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, वही वाली चीज़ हम ऐसे ही क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ ज़्यादा, देखो यहाँ पे ठीक आ रहा है मेरा इंडिकेटर, क्लासिफिकेशन में गया, सेम वही प्लांट जो F4 करके, चलो हम क्लिक कर लेते हैं F4, ये वाला और ये वाला सिलेक्ट, ये डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है। यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक डॉक्यूमेंट टाइप को चाहिए मेरे को, सिनेरियो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई ये वाला मेरा प्लांट पे केवल यही डॉक्यूमेंट टाइप अलाउ रहे, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर हमें करना है तो। ठीक है। अभी जैसे हम वैल्यू पे चले,
अब की बार वाली वैल्यू मेरी क्या है, ये वाली रहेगी। ये डल गई मेरी, एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिक एक्सप्लेन ये हो गया, और इसको बैक करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, और से एक बार एंटर करता हूँ, कॉपी हो गई, सेव करता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। चलिए अभी हम इसको R3 भी बना लेते हैं, जो अभी F3 है, जो F3 को भी बना लेते हैं कॉपी करके ही। ऊपर नाम रख दिया F3, नीचे यहाँ पे भी F3 नाम दे दिया। अब की बार जो यूजर है हमारे, यूजर W से स्टार्ट है, हम इनको सभी को उठा लाएंगे, और मैंने नाम डाल दिया W123, W3। ठीक है, सेम यूजर डल गए हमारे। यहाँ पे अभी 5 लेवल पे मैंने डाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 × 10। अब की बार यहाँ पे तो हमारा सेम ही होगा, आई थिंक वो सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लासिफिकेशन पे। बस एक क्लासिफिकेशन का पेंडिंग है हमारी में हमारा, ये कर दिया हमने, ये चेक और ये चेक, एंटर। नेक्स्ट में फिर ऐसे ही किया हमने, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया। इसके बाद में परचेज ग्रुप, ये भी मैंने ऐसे ही सेम ले लिया। और इसके बाद जस्ट मैं अभी गया यहाँ पे, ओ सॉरी, ये अब की बार वैल्यू मैं अकेला केवल वाली ये वाली लूंगा, क्योंकि अब की बार मेरा 1 लाख रुपए से ऊपर की जितनी वैल्यू होगी तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आएगी। यहाँ पे ऐसे डाला, बैक किया, एक बार एंटर प्रेस किया, क्योंकि कॉपी है मेरा, हो गया, सेव करता हूँ मैं। तो अभी ये मेरी रिलीज स्ट्रेटजी बन गई है। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई ऐसा कुछ नहीं बचा कि जो हमारा नहीं है। अभी हम इसको पीओ को बना के देखेंगे कि हाँ पीओ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अभी चलते हैं हम ME21 में। ME21 के अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे कोई भी पुराना पीओ देख सकते हो, उसको हम कॉपी कर लेंगे। क्लिक किया यहाँ पे, साइड में क्लिक किया, और माई परचेज ऑर्डर अगर आते हैं तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। माई परचेज ऑर्डर में अभी आ गया, एक हम पीओ को किसी को भी कॉपी कर लेते हैं, जैसे मैंने इसका कर लिया। ये उठ गया है डाटा तो इसका। अभी हम चलते हैं ऊपर हेडर पे। यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप लेंगे, जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है सबसे ऊपर मिलेगी, नॉर्मल वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले ली। वापस से चलते हैं, और अब की बार अगर हमें चेक करना तो और क्या है, परचेज ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली चीजें हमारी मोस्टली मेन चेक करने की थी। ये हमने कोई दूसरा पीओ ले लिया है क्या, ये वाले को डिस्प्ले करके देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं है। हाँ, ये वाला हम कॉपी करते हैं, कॉपी दैट वन, कॉपी किया। वापस से चलते हैं हेडर लेवल पे। अब की बार मेरा डॉक्यूमेंट टाइप सही आ गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ में मेरा ये जो ग्रुप है ये आ गया, कंपनी आ गई, प्लांट भी मेरा यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, इसको हम अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे रिलीज स्ट्रेटजी का अगर टैब आना है तो यहाँ पे ऐड आएगा। अगर सही रिलीज स्ट्रेटजी हमारी लगी है तो यहाँ पे एक टैब आ जाएगा, नहीं लगी है तो वो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इशू है तो। ठीक है, अभी अगर हम चलते हैं ऊपर वापस से, ये देखिए यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटजी का टैब आ गया। अब रिलीज स्ट्रेटजी के टैब के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आया है, हालांकि ये कुछ बेसिस का इशू है, 1 2 3 के अंदर तीनों के अंदर ये पीला पीला होना चाहिए था, बॉक्स बनना होना चाहिए था। ठीक है, हमारी रिलीज स्ट्रेटजी आ रही है। तो यहाँ पे अभी ये क्या है, 3 लेवल पे कैसे आई है, 3 लेवल का ये रीजन ये है कि नेट प्राइस यहाँ पे कितना 500, और क्वांटिटी कितनी मेरी 50, 50 को 500 से अगर हम करेंगे 25 के हिसाब से, अगर मैं इसको यहाँ पे कंडीशन में जाके देख लेते हैं, चलो ज्यादा हम ये देखिए यहाँ पे 25,000 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने क्या लगाई थी, 0 से 10,000 तक की अगर मेरी वैल्यू रहेगी तो मेरा 2 लेवल पे लोग अप्रूव करेंगे। अगर मैं इसको ज्यादा ना करके बस एक वैल्यू कर देता हूँ, एक कर लेता हूँ, चलो एक को ही देख लेते हैं, अगर एक पे काम तो हमारा करना। ठीक है, एक कर लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ दोबारा से, तो मेरी रिलीज स्ट्रेटजी अभी ट्रिगर दोबारा से वो वापस वाली हो जाएगी। अब की बार अगर आप देखोगे तो ये देखो 2 रो लग गए। अगर मैं इसी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने 500 कर दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 1000 कर दी, आई थिंक ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैं वापस से इसको चेक करता हूँ, ओके है, इसको एंटर कर लेते हैं।
ये देखिए अब की बार मेरी कैसे उठ के आ गई 5 लेवल पे। तो ये उठ कैसे रही है हमारी वैल्यू के बेस पे, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, रिलीज स्ट्रेटजी के अंदर वैल्यू है। अभी बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो हमने यहाँ पे 1 2 3 जो बनाए थे ये वाली चीजें आ ही रही हैं। अगर मैं आपको एक बार एक डाल के 500 का ही बना के और इसको सेव करता हूँ पीओ को, फिर उसके बाद में क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा है, ए लगा रखा है। ए का मतलब क्या है कि इसका भी अब आपको स्टेटस इंडिकेटर का पता चल जाएगा। जैसे ही मैंने क्या किया, पीओ को सेव किया, मेरा पीओ बन गया। इस पीओ को मैंने कॉपी किया, एडिट मोड में गया और इसको चेंज किया। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे चेंज करने के लिए, चेंज का ऑप्शन में ये चेंज, एडिट डेवलप में चेंज हो गया। यहाँ पे स्टेटस क्या है इसका, ए। अब हम चलते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन में, ओएलएमई, ओएलएमई के अंदर यहाँ पे गए हम। यहाँ पे जाने के बाद रिलीज स्ट्रेटजी में गए और ये गए इंडिकेटर पे। ठीक है, अब इंडिकेटर के अंदर हमने यहाँ पे ए के केस में 1 लगाया है, कांट बी चेंज, बट ये चेंज करने दे रहा है। इसका रीजन क्या है, आई थिंक ये वाला तो नहीं है, सेव में भी इसका रिफ्लेक्ट नेक्स्ट वाले पे होगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मतलब में जो ये इंडिकेटर के अंदर 1 से लेकर 6 है, इन सभी का अपना अपना काम है। अभी अगर हम इसको वापस से ऐसे ही करते हैं, माई परचेज ऑर्डर, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, सॉरी, पहले मैंने नया पे क्लिक करना था, नो, और इस पे यहाँ पे गया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, अगर हमने रिलीज स्ट्रेटजी का कंसेप्ट बनाया है तो यहाँ पे आपको हर चीज मैच करनी है कि मेरा प्लांट है वो सही है। अभी हमने डाला था मेरा डॉक्यूमेंट टाइप वो सही है। इसके बाद हमने डाला था परचेज ग्रुप, अगर मान लो कि मैं इस परचेज ग्रुप को हटा देता हूँ और कोई और परचेज ग्रुप जैसे ऐसे ही डाल दिया कुछ भी, ठीक है, अगर ये वाला परचेज ग्रुप डाल के मैं अभी ये क्या है यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, ठीक है ना, तो मतलब मैं अगर कोई परचेज ग्रुप को भी चेंज करूंगा ना मेरा, और उसके बेस पे मैं देखूंगा तो मेरी रिलीज स्ट्रेटजी नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम को हमने चेक करवा रखी है हर चीज का वो कॉम्बिनेशन। लेकिन वो कॉम्बिनेशन अगर सिस्टम को नहीं मिलेगा तो वो रिलीज स्ट्रेटजी को नहीं ये लेके आएगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलीज स्ट्रेटजी का अभी मैंने क्या है, देखो मैं आपको बता रहा था कि परचेज ग्रुप के बेस पे भी बना सकते हैं, प्लांट भी है, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, स्टोर लोकेशन। लेकिन मैंने क्या लिया जो मैंडेटरी, जैसे यहाँ पे ये डालना डॉक्यूमेंट टाइप जरूरी है, प्लान डालना जरूरी है। इसके बाद में मैंने ये ग्रुप ले लिया, ग्रुप को हम बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, इसके बेस पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, या यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी ले सकते हैं हम। तो ये हर चीज का जो हमने वहां पे रिलीज स्ट्रेटजी में जो क्लास बनाई है उनका कंसेप्ट यहाँ पे ऐड होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो ये रिलीज स्ट्रेटजी का टैब नहीं आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा यहाँ पे बात ध्यान में रख लेना। अभी ये इंडिकेटर का भी कुछ इशू है, वो अभी मेरे को आइडिया नहीं है। ये पूरी रिलीज स्ट्रेटजी में वैसे तो इशू है, जैसे अगर हम इसको चेक करते हैं, सेव करते हैं और रिलीज करने जाते हैं, ये मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, इसके लिए रिलीज करने का टिकट क्या होता है, ME29N, ME29N। अगर हम यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर पीओ को यहाँ पे रिलीज करते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा है, ये नीचे वाली लाइन कुछ ऐसे आ रही है। वो मे बी कुछ बेसिस का इशू होगा, आई थिंक, मेरे को आइडिया नहीं है, वो चेक करवाना पड़ेगा। इसका भी अगर हम रिलीज को, अभी मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, बैक करता हूँ। इसका मैंने रीजन क्या किया, अगर हम रिलीज स्ट्रेटजी लगाइए तो उसका रीजन क्या है, इसके लिए रीजन ये है कि जब तक मेरा रिलीज नहीं होगा तब तक मैं इसकी जीआर नहीं करने दूंगा। मे भी अभी यहाँ पे तो अलाउ करे या ना करे, क्योंकि रिलीज नहीं किया, कुछ इशू है रिलीज स्ट्रेटजी के, कंसेप्ट नहीं है जो हमारी रिलीज स्ट्रेटजी वो तो काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो वहां पे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हो, परचेज डॉक्यूमेंट येट नॉट रिलीज। ठीक है, आपको यहाँ पे डिटेल आने ही नहीं देगा सिस्टम, हम कितने भी डालें एरर का दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये रिलीज का कंसेप्ट है। इससे क्या हो गया, अभी हमारा पीओ कंट्रोल हो गया। मतलब पीओ किसी ने कुछ बना दिया, लेकिन जब तक हमारे मैनेजर लोगों ने अप्रूव नहीं किया उसको, तब तक इसकी जीआर नहीं होगी, रिसीव नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये रिलीज स्ट्रेटजी का कंसेप्ट इसलिए ऐड करते हैं। अ, अभी मैं एक लेवल पे इसको करके देखता हूँ, अगर होता है तो ये, या हो सकता है कुछ ऑथराइजेशन का इशू हो मेरी साइड से। अब इसका मेरे को आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। अभी हमने एक लेवल पे ही कर दिया है क्योंकि एक ही दिखा रहा था।
स्लैश एन मीगो। एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम इसको हमारा सही काम कर ले, या अभी तो फिर तो देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने डाल दिया एक लेवल पे रिलीज किया, लेकिन ये काम कर गया। ठीक है, जैसे अभी रिलीज किया वो एरर हट गया और ये नीचे क्वांटिटी लेके आ गया। यहाँ पे अगर आप देखना चाहे तो ये आ गया, देखो। ठीक है, अभी इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिलीज स्ट्रेटजी के अंदर आपका एक तो पीआर की नॉर्मल रिलीज स्ट्रेटजी होती है, लेकिन पीओ की रिलीज स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी, थोड़ी ही वैल्यू बेस पे हो सकती है। अगर आपकी कोई ठीक है नॉर्मल कंपनी है तो वो एक ही लेवल पे बोल सकती है कि भाई एक ही लेवल पे लगा दो। लेकिन हमने क्या किया है, अलग अलग लेवल पे लगाई है। अलग अलग लेवल के अंदर भी वो वाली चीजें डाली है कि भाई 5 लोग हैं, कभी 3 लोग हैं। ME29N। अच्छा, वो जो इंडिकेटर है अभी काम कर रहा है, रिलीज होने के बाद में पहले काम नहीं कर रहा वो। रिलीज होने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ये कह रहा था इंडिकेटर। ठीक है, अगर अभी आप देखोगे 1000 क्वांटिटी किया था मैंने, और इसको चेक करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो अभी। तो अभी की बार यहाँ पे WWW आ रहा है, W1234 5 आ रहा है। अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो V के नाम से था, जो भी XYZ नाम, आप वहाँ पे एक बार थोड़ा थिंकिंग लगा के सेट कर दो, मेंटेन कर दो, और उस मेंटेन के बाद आप, ठीक है, काम कर जाएगा आपका। अभी ये रिलीज नहीं तो यहाँ पे एक एक होता, यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 लेवल है। लेकिन यहाँ पे कुछ इशू है, इस सर्वर में कुछ इशू है, मैं तो यही बोलूंगा। और देखो जैसे अभी मैंने ये हटा दिया तो यहाँ से ये भी भाग गया अभी। ठीक है, तो ठीक है, हमारा कंसेप्ट हो गया है। अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट है तो मेरे से आप कंसेप्ट को पूछ सकते हो, नहीं है तो ठीक है, अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिर।